नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो जिनने पढ़ाई तो साइंस स्ट्रीम से की, लेकिन वो आज साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लव स्ट्रक्स। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रत्युष माधव जी से। तो सबसे पहले प्रत्युष माधव जी, आपको बिहार डेली नाउ में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये सब बताइए कि आप वो मतलब ये साइंस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की पूरी, और उसके बाद आपको साहित्यकार बनने का प्रेरणा कहाँ से मिला? और सर ऐसा है कि साहित्य खुद एक अपने आप में प्रेरणा है। और साइंस में तो मैं था, पर मैं साइंस का कवि नहीं था। मैं हमेशा साहित्य का ही था। मैं हमेशा साहित्य ही पढ़ा करता था। और एक फिलॉसफी है जो कुमार विश्वास साहब बोलते हैं, इट्स गुड टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। क्योंकि इसमें तो हम अपना भविष्य, एक अकेला मेरे हाथ में मेरा भविष्य होगा, लेकिन अगर इंजीनियर अगर हम खराब बनेंगे तो हम देश को खराब करेंगे। इसलिए, और एक नीरज का एक और है कवि के ऊपर, गोपाल दास नीरज, जो हमारे बहुत बड़े ये गाना के गीतकार थे। तो वो भी लिखते हैं कहीं पर एक जगह कि आत्मा का के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। इन सब बातों से प्रेरणा लेके मैं साहित्य की दुनिया में। अच्छा, एक बात है, हम जैसे हमें चर्चा भी हो रही थी आपसे, तो आप बताएं कि आप भी बिहार से बिलोंग्स करते हैं, और बिहार से बिलोंग्स करने के बाद आपकी बचपन में आप बैंगलोर चले गए, आप साउथ इंडिया में रहे, तो आखिर की क्या रहा कि आपको यहाँ बिहार छोड़ना पड़ा? देखिए, बिहार छोड़ना इसलिए पड़ा कि एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बिहार की पढ़ाई तो काफी अच्छी है, पर यहाँ माहौल खराब है। यहाँ पर लोग का एक्सपोजर, जो सही से स्टूडेंट का जो एक्सपोजर होना चाहिए, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। लोग को भागने का भय होता है। तो मेरे पिताजी बोले कि इसको बाहर भेजते हैं, जिससे ये पढ़ेगा और समथिंग ही विल डू इन हिज लाइफ। तो इस उद्देश्य से हमको बाहर भेजा गया, और मैं बाहर से अपना सारा पढ़ाई करके, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मुझे साहित्य की तरफ रुचि हुई और मैं साहित्यकार बन गया। अच्छा, एक चीज है लव स्ट्रक्स। अब हम बात करते हैं आपकी जो नया किताब आने वाली है, तो लव स्ट्रक्स के बारे में आखिर की आपकी टाइटल ही क्यों रखी लव स्ट्रक्स? लव स्ट्रक का मतलब ही वो होता है किसी एक व्यक्ति के संवेदना में बंध जाना, और मोहब्बत उसी का नाम ही है जो आपको बांध ले। आप आज एक पर्सन से आपको मोहब्बत हो रही है, एक मनुष्य से हो रही है, आप कल किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं, परसों किसी तीसरे से नहीं कर सकते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है एक ही आदमी से बंध के रह जाना, उसको अंग्रेजी में लव स्ट्रक कहते हैं। इसीलिए मैंने अपना टाइटल लव स्ट्रक रखा है। अच्छा, ये जो किताब जो आ रही है वो आखिर के क्या मतलब उसका थीम क्या रहा है आपके किताब? सर, थीम यही है इस किताब का कि एक तो रोमांटिक कहानी है, लव नेवर डाइज, मोहब्बत की कभी मृत्यु नहीं है। और दूसरा एक मुद्दा है हमारे देश में जो काफी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर इस पर ना हमारे साहित्यकार ज्यादातर कुछ बोले हैं, ना इस पर मीडिया बोलती है, और ना ही इस पे हमारे वोट बैंक के लिए जो लड़ने वाले हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान जो हैं, वो भी इस पर नहीं बोलते। वो है भाषा का विवाद। जैसे ही हम महाराष्ट्र से नीचे जाते हैं, हिंदी और नॉन हिंदी को लेके काफी विवाद है। ये मेरा भाषा नहीं है, वो मैं, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सारे रोड पे वो जो एनएच होता है उस पे माइलस्टोन होता है कि ये जगह इतना किलोमीटर। मैंने खुद अब दक्षिण भारत में देखा है, हिंदी में जहां पे लिखा हुआ था उसको उन्होंने काट दिया था, पेंट कर दिया था उसको। ये सब देखते देखते मेरे अंदर में हुआ कि कश्मीर से कन्याकुमारी नारों में बस गाते रहिए कि कश्मीर हमारा है, कन्याकुमारी तक सारा कुछ हम बोलते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। लोग हमेशा से कभी भाषा पर बढ़ जाते हैं, कभी धर्म पर बढ़ जाते हैं, कहीं जातिवाद पर बढ़ जाते हैं। तो मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे मैंने ये किताब लिखा है। अच्छा, एक चीज और, ये जो भाषा आप भी गए होंगे साउथ इंडिया, जब गए होंगे बचपन में, तो आपको भी ऐसा कुछ झेलने को मिला भाषा को लेके? जी, मुझे पर्सनल मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, पर मैं बहुत जगह पर देखता था। यहाँ तक कि देखिए, अब हम पाकिस्तान को क्यों बुरा मानते हैं? एक तो उसकी रवैया खराब है। मेरे बात को जरा लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान को हम इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि एक तो वहां की उस एक्टिविटी वहां के सरकार की खराब है। दूसरा इसलिए मानते हैं
कि हम लोग बचपन से ही अपने फिल्मों में पाकिस्तानी को गुंडे बनते देखा है। वो हमारे अंदर एक परसेप्शन फिट हो गया है हमारे माइंड में कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि पाकिस्तान के कुछ आवाम अच्छे होंगे। तो दक्षिण भारत का अगर फिल्म देखेंगे तो उसमें गुंडे बनाते हैं हिंदी वाले को, यूपी वाले को, बिहार वाले को, जिसके कारण उन लोग का पर्सपेक्टिव हमारे प्रति, हिंदी पट्टी के प्रति काफी गलत हो चुका हुआ है। तो वो बस मैं इससे गुजरा हूं या नहीं गुजरा हूं ये फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर अधिकांश लोगों का थॉट प्रोसेस ही हिंदी पट्टी के बारे में ये हो गया हुआ है, जिसको मैं बदलना चाहता हूं, जिसको मैं अलग ढंग से पेश करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने किताब लिखी। अच्छा, एक चीज है जैसे लव स्टोरीज के बारे में, तो जैसे ये इसमें बताया आपने कि एक लव स्टोरी भी है, तो ये क्या लव स्टोरी क्या है इसमें? लव स्टोरी वही सस्पेंस है। लव स्टोरी देखिए, आप अगर जाते हैं पुराने जमाने, जब बचपन की बात आपको याद है कि एक मदारी वाला आता था, बंदर को नचा देता था और उसके बाद अपना सामान बेचता था। तो लेखक और राइटर भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि कुछ फिल्मों में गाना क्यों होता है कि उससे सुनकर लोग उससे जुड़े। इसी तरह जब एक रोमांटिक कहानी का आधार देना यहाँ पर यह है कि मदारी का डांस दिखाना है। अब डांस दिखा के उनको सही मुद्दे पर ले आना है। सीधा सीधा आप सीरियस मुद्दों पर लाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें उसे एक रोमांटिक ढांचा देकर उसके थ्रू मैंने एक बहुत सीरियस बात करने की कोशिश की। अच्छा, ये तो सीरियस बात। कभी आपने भी बैंगलोर में बहुत दिनों तक रहा और कभी आपके जीवन में तो लव स्टोरीज नहीं हुआ? नहीं, लव तो हर सबको को होता है, लव इज नेचुरल, लेकिन वो काफी पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पर्सनल नहीं जाते। अच्छा, एक चीज और बात है कि आपने मुजफ्फरपुर से सफर किया बैंगलोर तक का, जो अभी बैंगलोर है या अभी आते हैं बिहार में, तो आप क्या चेंजेस देखते हैं बिहार में? अब क्या बदलाव हुआ जब गए होंगे और जब वापस आते होंगे, तो ये कैसा लगता है बिहार का बदलाव? बिहार का बदलाव हो रहा है, बट जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। एक नई नायिका आई थी, आई मीन पॉलिटिशियन, पुष्पम प्रिया चौधरी, उनसे काफी आशा था, बट शी कुड नॉट विन द इलेक्शन। नीतीश जी से मेरी कोई जाति शिकायत नहीं है। जिस फ्रेंड के साथ जो मेरा अभी ड्राइव करके आया है कार, उसके परिवार से नीतीश जी का काफी उठना बैठना जैसा रिलेशन है। तो मैं नीतीश कुमार जी को पर्सनली कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस गति से 2005 में जब उनकी नई नई सरकार आई थी, जिस ऐसे वो प्रगति हुआ था वैसे अब नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, ये आप तो मतलब जैसे अगर हम लोग साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में जैसे नए चेहरे, जैसे आप भी नए युवा चेहरे, तो कहीं ना कहीं युवाओं का आप किस तरह से देखते हैं, रुझान क्यों बढ़ रहा है साहित्य की ओर? आप भी इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम के सब स्टूडेंट, और बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के और एमबीए किए हुए साहित्य की ओर आ रहे हैं फिर से दोबारा। एक हम समय हुआ करता था कि बहुत लोग साहित्यकार जो आर्ट फील्ड वाले ही ज्यादातर कविता या कहानी लिखने में दिलचस्पी दिखाते थे, साइंस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने में लोग बिजी रहते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग, ये चलन चल रहा है कि कहीं ना कहीं, तो क्या आपको क्यों लगता है कि सो युवा आकर्षित हो रहे साहित्य की ओर? देखिए, जब ट्रेन अगर गुजरती है स्टेशन से और ट्रेन की रफ्तार ज्यादा हो और हमें ट्रेन पकड़ना हो, तो स्वाभाविक है कुछ सामान छूट जाएंगे स्टेशन पे, हम लोग सारा चीज लेके नहीं चढ़ पाएंगे। तो वैसे 80 और 90 के दशक में क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है हमारे देश में, बहुत सारी इंडस्ट्री आई, तो लोग उसके होड़ में कि कंपनी में जॉब करना है, किन्हीं को बाहर जाना था, किसी को इंडस्ट्री बैठाना था, उस होड़ में साहित्य का जो डब्बा था उस जनरेशन ने छोड़ दिया। उनका साहित्य बस एक सिनेमा पे जाके सीमित हो गया। फिल्में आती थी, शाहरुख खान डांस करते थे और हम लोग देख के मजा कर लेते थे। लेकिन जब अब सब कुछ धीरे धीरे फिर से ट्रैक पर आ रही है, फिर से अब युवाओं को उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़े हैं, जिससे उन्हें इंकरेजमेंट मिला है, जिस कारण से लोग फिर से साहित्य से जुड़ना चाह रहे हैं। एक चीज है, जैसे आप साहित्य की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं बहुत सारे पुराने साहित्यकार, नए साहित्यकार, कहीं ना कहीं ये जो दौर है और हमेशा रहा है, तो आर्थिक दौर रहा है। अर्थ सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपको जिंदगी चलानी है, परिवार चलानी है, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि साहित्यकार बनने में, जैसे नई जो नया आना चाहते हैं, जैसे आप आए, तो कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में होती है कि कहाँ से हमारा साहित्य लिखने से या किताब लिखने से हमारी कमाई नहीं हो सकती, कमाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में?
एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमें मिल जाता है एक अच्छा पब्लिकेशन का, तो वहां से पेमेंट होता है। या टीवी सीरियल्स में काफी काम है, प्लेंटी बल्क ऑफ काम है, तो वहां जाए, वहां पर मिलेगा आपको काम। या फिल्मों की दुनिया में जाए, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल है बट आपको वहां भी काम मिलेगा। और आपने पूछा कि क्या कैसे लोग इसमें नहीं चाह रहे हैं, क्यों आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थ नहीं है। अर्थ इसलिए नहीं था इसमें, जो आपको मैं बता रहा था कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो उसमें लोग इंडस्ट्री के दौर में लग गए और हमने अपने कवियों को, अपने राइटर को मुफलिसी में मरने दिया और उनके नाम पर हवन करना शुरू कर दिया फूलों का, जब वो मर गए। आज की जो जनता है, आज की जो आवाम है, खासकर युवा आवाम जो है, उन्हें अपना प्लेटफॉर्म देखा हुआ है। दे नो वेयर टू गो एंड फ्रॉम वेयर टू अर्न ब्रेड एंड बटर, कहां से अपना ब्रेड एंड बटर निकालना है उनको, सो उनको पता है। और काफी नए पब्लिकेशन सब आए हैं जो मौका भी दे रहे हैं, तो इस कारण से अब ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम नहीं होता है। एक चीज और है, ये जैसे बहुत सारे साहित्य नए जो चेहरे आ रहे हैं साहित्य में, जो किताब लिखने में, तो उनके उनके किताबों पे फिल्म भी बनी, उनकी स्टोरी पे। जैसे बहुत बड़े नाम है चेतन भगत जी के, कई सारे लिखी किताबों पर फिल्म बनी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई जो नई किताब आ रही है उस पर भी कुछ फिल्म बनाना या कुछ ऐसा आपके सोच में? देखिए, हमारा जो भी इस फिल्म आई मीन राइटिंग फील्ड में आता है, वो कुछ कहने के लिए आता है, बिकॉज उसको कुछ कहना है, इसलिए इस फील्ड में आता है। अगर चुपचाप उसे भी अगर 9 बजे से 6 बजे ड्यूटी करना है, घर आना है, अपने बीवी बच्चों के साथ मस्ती करना है, कभी फिल्म आया तो देख लिया और जीवन बिताना है, तो वो लेखक नहीं बनेगा। लेखक वही बनता है जिसे अपना कुछ कहना है, अंदर की बात। तो हमारे देश में सबसे बड़ा पर्दा जो है सो हिंदी सिनेमा का है। तो वाकई मैं चाहता हूं कि मेरी जो स्क्रिप्ट है सो हिंदी सिनेमा तक पहुंचे, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्क्रीन है, जो बड़े लोगों तक मेरा मैसेज जाए। जो मैं राष्ट्रभक्ति की बात करता हूं, जो मैं अपने भाषा संस्कृति की बात करता हूं, वो अगर आगे लोगों तक बहुत वास्ट में अगर फैलना है, देन मूवी इज द ओनली मीडिया। तो ये हर लेखक चाहते हैं कि उनकी जो स्टोरी वो लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, उसमें फिल्म बने। अच्छा, एक चीज ये तो जैसे बता रहे हैं आप हिंदी भाषा, आप ही हिंदी भाषी हैं जी, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आपकी किताब जो है, जैसे अभी बात हो रही थी आपकी किताब के बारे में, तो आपने बताया कि वो जो आपने किताब लिखी है वो इंग्लिश में लिखी है, अंग्रेजी भाषा में लिखी है। तो कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा हिंदी पट्टी वाले लोग हिंदी को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, इंग्लिश को समझने में, क्योंकि हमारी भाषा वो नहीं है, तो उसमें हम लोग तुरंत समझ नहीं पाते कि आखिर क्या बोलना चाहता है। तो आपने ये फैसला क्यों किया कि इंग्लिश में ही लिखेंगे हिंदी पट्टी के बोल के? आप बात भी कर रहे हैं हिंदी पट्टी की। इसके 2 कारण है। एक तो मेरा पर्सनल कारण यह है कि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा दक्षिण भारत में हुई है, जहाँ हिंदी का अकाल है, और मेरा ज्यादातर समय वहां बीता है। तो I don't have that grip how much I have a grip on English language। जितना ग्रिप मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पे है, उतना दुर्भाग्य से, और मैं साइंस का विद्यार्थी था तो, और हिंदी का विद्यार्थी था नहीं, तो दुर्भाग्य से उतना ग्रिप मुझे हिंदी भाषा पे नहीं है। कारण नंबर 1। दूसरा कारण जो पॉजिटिव कारण है, ये तो नेगेटिव कारण था, पॉजिटिव कारण, I want to be brand ambassador of Indian language called Hindi through English language। मैं अंग्रेजी में देसी स्टाइल का लिखावट लाना चाहता हूँ, ऐसा लिखावट जो अपने देश की मिट्टी की महक दे, और वो अंग्रेजी में दे, जो हिंदी नहीं भी समझते हैं वो भी हिंदी भाषा के संस्कृति को समझे, और हिंदी भाषा को, जैसे अब दिनकर को पढ़ना है तो उनके ट्रांसलेटेड बुक को पढ़ेंगे लोग, तो मैं क्यों ना एक फ्रेशी ट्रांसलेटेड उनको अपना ही दे दूं और उनको बताऊं कि हिंदी क्षेत्र में ऐसा ऐसा होता है, इंडिया ऐसा है, जिससे बाहर के लोग भी समझ पाएंगे। दैट वाज द सेकंड रीजन व्हाई आई चोज इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज और, आप बनने गए थे इंजीनियर बने भी, तो कहीं ना कहीं साहित्य में जब गए होंगे तो देखिए बिहारी ट्रेडिशनल फैमिली, कहीं ना कहीं बोला गया होगा, आपके साथ कुछ हुआ ऐसा वाकया, आपके जो फैमिली होंगे, पेरेंट्स बोले होंगे कि साहित्य में क्यों जा रहे हो, ऐसा कुछ? जी, वो शुरुआत में मेरे पिताजी हमेशा से इसके विरोधी रहे हैं। वो हमेशा से साइंस 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 साइंस, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हम अपने आगे के नस्लों को क्या नसीहत देंगे। वो जब तक हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम एक इंजीनियर बन के क्या कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लिए, कहीं एक निर्माण में अपना योगदान दे सकते थे। वो भी एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स मिलके एक चीज, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करते। लेकिन एज ए राइटर मैं
जो कुछ हरिशंकर प्रसाद लिख कर गए हैं या दिनकर लिख के गए हैं, तो वो हमें आज मरने के बाद भी कह रहे हैं कि ये इस राहों पर चलो। मैं ये बोल के गया हूं, तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुमने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरा ये किताब रहेगा जिससे संदेश मेरे आगे के नस्लों को जाएगी। इसलिए उन लोग पहले तो देखे मैं जैसे नहीं करना है, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि कुछ सही जा रहा है बंदा, करने दो जो कर रहा है। अच्छा, एक चीज, आपकी किताब कब आ रही है? ये जो मंडे से आज से और शुक्रवार के बीच में किसी दिन आ जाएगी। मेरी एक पेज है विस्परिंग हार्ट नाम से, उसको मैं अपडेट करता रहूंगा। काफी लोग उससे जुड़े हुए हैं और डेली मुझे मैसेज आता है। मोर देन आई रिसीव 70 to 80 मैसेजेस डेली कि कब आपकी किताब आ रही है। मैं उन सब रीडर का धन्यवाद करता हूँ और कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अपनी किताब लेकर आ रहा हूँ। आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि यू आर द पीपल हु मेक अ राइटर। तो ये देखिए, हमारे साथ थे प्रत्युष माधव जी, जिनकी नई किताब है लव स्ट्रक्स। आप इसको जरूर पढ़िएगा और जानिएगा कि ये क्या लिखे हैं। जहाँ तक बात करते हैं, जो कुछ लव स्ट्रक्स है जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कुछ जो विवाद हो रहा है उसके विषय में भी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बताना नहीं चाहते, लेकिन इनकी किताब जरूर पढ़िएगा। प्रत्युष माधव, वेट कीजिए, ये जरूर आप लोग इसको पढ़िएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बिहार डेली।